वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार को पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया गया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। काबीना डिवीज़न ने इसाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी। कहा, मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में शदीद तबाही मचाई। ज़रई ज़मीनों, स्कूलों, अस्पतालों समेत हर चीज़ तबाह कर दी। लोगों को दोबारा पाँव पर खड़ा करने के लिए सैकड़ों अरब रुपए लगाने पड़े। दुनिया से जो पैसे मिले वो महंगे कर्जे थे। पाकिस्तान जैसा मुल्क माहौलियाती तब्दीली से अकेला नहीं निपट सकता। शिकवा भी कहा कि पाकिस्तान का ग्रीन गैस के अखराज में थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं, फिर भी मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की रेड लिस्ट में है। वज़ीर आज़म ने अदम मुसावात को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा, कोरोना के दिनों में वैक्सीन की तकसीम में दुनिया भर में गैर मुसावी सुलूक देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत। साइड लाइन्स पर इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा, जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का $1 अरब की सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक से इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC पूरी तरह फ़ाल है। शहबाज शरीफ आज अमीर कुवैत मुशाल अहमद समेत दीगर आलमी रहनुमाओं और वफूद से भी मिलेंगे। MD IMF और बिल गेट्स से भी मुलाकातें मुतवक्किल। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सरपरस्ती वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का खुसूसी इजलास। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को मईशत में बहुत मुश्किलात हैं। जिन ममालिक में महंगाई ज़्यादा है उसे टारगेट तक लाना तरजीह है। माली खसारे पर काबू पाने के लिए भी कोशां हैं। ताउन के मजीद रास्ते तलाश करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कई ममालिक के सरबराहान और आला सतह के वफूद शरीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन भी कल इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर। पाकिस्तान मई के पहले हफ्ते में चांद के गिर्द सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और स्पार्को ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने का काम मुकम्मल कर लिया। IQ कमर नामी सैटेलाइट चीनी खलाई मिशन चेन के साथ भेजा जाएगा। चीनी मिशन पाकिस्तानी सैटेलाइट को चांद के हिसार में छोड़ने के बाद के एथन बेस पर उतरेगा। मुल्क में बारिशों से मजीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अमवात, 3 खातीन समेत 10 जख्मी हो चुके। बाजोड़ में छत गिरने से 2 खातीन जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। सवात में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग से लिंक रोड बंद। आज़ाद कश्मीर में दरिया नीलम करवेला मुल्हिका इलाकों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात की याद से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई। बाजोड़ की तहसील खार में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार हामला खातून को बचा लिया। खातून ने अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दे दिया। किसान अपनी गंदम को लेकर परेशान। पंजाब हुकूमत ताहाल खरीदारी का फैसला ना कर सकी। वज़रा की कमेटी आज किसानों से मुलाकात के बाद सिफारिशात पेश करेगी। किसानों की हुकूमत को कल तक की डेडलाइन। कल पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। उधर गंदम मार्केट माफिया किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगी। मनमाने रेट मुकर्रर। बारिश और दीगर खदशात के पेश नज़र किसान खून पसीने से उगाई गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब के शहरों में बारदाना और गंदम की खरीदारी के अमल में सुस्त रवि। बोरेवाला में भी किसान गंदम की खरीदारी न होने पर परेशान। मियां चन्नू में भी गंदम की फसल पर आस लगाए काश्तकार कटाई के बाद बारदाना न मिलने की वजह से मायूस। किसान सस्ते दामों मंडी गला मंडी के अंदर अपनी गंदम बेचने पर मजबूर। समुद्री में भी सरकारी रेट 3900 में गंदम फरोख्त न होने पर किसानों की मुश्किलात बढ़ गई।
गंदम की कमी का अनोखा घपला। कराची पोर्ट पर 1500 टन कम गंदम निकलने पर बहरी जहाज फरार हो गया। एना एलिजाबेथ नामी बहरी जहाज गंदम लेकर 5 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचा था। जहाज 52,200 टन गंदम लेकर पोर्ट पर लंगरअंदाज हुआ। जहाज और गंदम मालिकान के दरमियान तनाजा हल होने से कबल जहाज फरार हो गया। 9 मई से हुज्जाज कराम की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के नुमाइंदगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज बुकिंग बंद न होने से भी आगाह कर दिया। मजीद कहा कि हज बुकिंग उन लोगों से की जाएगी जिसे होप तंजीम ने इजाजत दी है। किसी ऑनलाइन या सोशल मीडिया हज ग्रुप गैर रजिस्टर्ड गिरोह से अप्लाई न करवाएं। इस्लामाबाद में जुमेरात को हुज्जाज कराम को तरबियत दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों से मुतालिक नया इंकशाफ। कहा मुतादिद पोल्ट्री फार्म मालिकान पंजाब के गैर रजिस्टर्ड डीलर्स को हवाला हुंडी के जरिए रकम भिजवाकर खरीदते और महंगे दामों बेचते हैं। गैर कानूनी धंधे के सबब मुर्गी की कीमत बढ़कर 840 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। बढ़ती कीमतों से आवाम भी परेशान है। इंतजामिया की वार्निंग पर कोयटा में पोल्ट्री फार्म मालिकान ने एहतजाज आज दुकानें बंद कर दी। और बहावलपुर में स्पीडो बस इंतजामिया ने 30 अप्रैल से एक बार फिर से सर्विस बंद करने का इंदिया दे दिया। बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब के जिम्मे 7.5 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं जो अभी तक अदा नहीं किए गए। वाजिबात अदा ना किए गए तो आर्जी तौर पर स्पीडो बस बंद कर दी जाएगी। कंपनी ने तहरीरी नोटिस भिजवा दिया। अस्सलामुअलैकुम 92.5 के साथ मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जाने ये बुलेटिन में आपको अहम खबर दें। वजीर खारिजा इसहाक डार को पाकिस्तान का नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। इसहाक डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुछ देर कबल तकर्रुरी की मंजूरी दी है। तो ये बड़ा अहम ब्रेक थ्रू है, अनयूजुअल सिचुएशन है। वजीर खारिजा इसहाक डार को पाकिस्तान का नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। इसहाक डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ख़बरें ये आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ देर कबल तकर्रुरी की मंजूरी दी है और काबीना की कंसेंट से वहाँ पर कंसेंसस होने के बाद ये मंजूरी दी गई है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार सर्व करेंगे पाकिस्तान को एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसहाक डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है और ये पहली दफ़ा नहीं है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर किसी को फाइज किया गया है। इससे पहले भी कई मिसालें मिलती हैं इस ओहदे पर फाइज करने की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के ज़रिए इस पोस्ट पर फाइज किया गया था, मगर उस वक्त भी ये बताया गया था कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी ज़रूरत के तहत क्रिएट की गई एक पोस्ट थी जो कि सिंबॉलिक पोस्ट थी और इस पर जो इंसान जिस शख्स को बिठाया जाना था उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पॉलिसी साजी में नहीं होनी थी। मगर अब इसहाक डार साहब को जबकि तकर्रुरी कर दी गई है इस ओहदे पर, तो अब ये देखना होगा कि उनका कितना अमल दखल होता है इस मुल्क की पॉलिसी साजी में, क्योंकि इससे कबल वो वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। PMLN की गवर्नमेंट जब आई, इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट थी उसमें भी वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर फाइज रहे इसहाक डार साहब। और इस दफ़ा जब एक मखलूत हुकूमत बनी है तो इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ारिजा बनाया गया और अब नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर उनकी तकर्रुरी कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कोई अभी तक मालूमात मिल सकें कि किस कानून के तहत उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया? जी देखें, इस हवाले से जो माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें ये हमें बताया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नायब वज़ीर आज़म का ओहदे पर रखा गया था। इसी तरह से नुसरत भुट्टो जो है वो भी सर्व कर चुकी है बतौर नायब वज़ीर आज़म, और उसके बाद नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान जब इश्तराक इक़्तिदार का मामला तय पा रहा था उस दौरान में भी परवेज़ इलाही जो है उनको नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज किया गया था। तो इस हवाले से ये डिसीजन जो है उसी प्रेसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए उसको ये स्टेप लिया गया है, जिसमें जो आइन और कानून की प्रोविजंस हैं जो काबीना ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है।
क्योंकि ये ओहदा जो है वो 2013 से ऑनवर्ड अभी तक खाली था और उसके बाद किसी की तकर्री नहीं की गई थी या कोई तकर्री के हवाले से किसी को मजाज नहीं समझा गया था। तो इस हवाले से इस इत्तेहादी हुकूमत में जो है ये फैसला लिया गया है कि नायब वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर इसहाक डार को, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनको नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर किया गया है। और इस हवाले से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और चूँकि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उसके बाद फिर वो गैम्बिया रवाना हो जाएंगे रियाद से। वहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, उसके इख्तिताम पर फौरी बाद और OIC के इजलास के हवाले से वज़ीर ख़ारजा, जो कि अब नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वो गैम्बिया में OIC के ख़ुसूसी इजलास के लिए रवाना होंगे। तो इस नोटिफिकेशन का जो मकसद है वो यही है कि बहुत सारे अमूर और बैनुल-अक़वामी अमूर मामला जहाँ पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी होना ज़रूरी है, वहाँ पर नायब वज़ीर आज़म जो है वो